सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जी हां दोस्तों, आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में फिर से जंग का माहौल बन चुका है और कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है, ऐसा नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। दोस्तों, ये खबर पहले से आ रही थी, लेकिन हमें इंतजार था कि भैया नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ बड़ा हो तो अब हम बताएं, वरना आप लोगों को मजाक लगेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी इसी हफ्ते हमारे पास रिपोर्ट्स आई, हमारे पास खबर आई और वो कंफर्म खबर थी। उसमें यह बताया गया कि आर्मीनिया ने अजरबैजान को कहा है कि ये जो फैसला किया गया है, रूस के द्वारा करवाया गया है कि भैया ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, ये फाइनल नहीं है। मतलब ये तो बस जंग रुकवाई है। अब जो इलाका आपके हाथ में चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका है। अब ब्रेक लगा के मेन बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक ये जो जगह अजरबैजान ने आर्मीनिया से आज़ाद करवाई है वो अजरबैजान की ही है। आर्मीनिया ने 1991 से और उससे पहले से वहां पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, और अपने गांव देहात के लोगों को उन इलाकों में बसा दिया था और आम जनता को ढाल बना रहा था। अजरबैजान उन आम जनता पर अटैक नहीं कर सकता था खाली कराने के लिए। ऐसे करते करते उन्होंने वहां पर अपने बहुत सारे, मतलब मान लीजिए मंदिर, गिरजाघर, सलेबी लोग हैं ना वहाँ, तो उन्होंने अपना बना लिया था, ताकि मतलब गेम खेला था उन्होंने कि पहली बात, अगर ये हमारे इलाके में आते हैं, यानी अपना इलाका खाली कराने की बात करते हैं, तो हम गेम खेलेंगे कि देखो जी आम नागरिकों पर हमला कर दिया, फिर कहेंगे देखो जी हमारे मंदिरों पर हमला कर दिया। तो इससे अजरबैजान की जो पूरी दुनिया में इमेज है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी और लोग जो है हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका विपरीत। कुत्ते की तरह अजरबैजान ने आर्मीनिया को हरा दिया। वो सब आप जानते हैं, सब आप जानते हैं। अब मेन बात जान लीजिए। अब दोस्तों, आर्मीनिया ने जब ये रंग दिखाया कि ऐसा है, ये क्षेत्र में जो आप घुस आए हो, जो क्षेत्र आपने आज़ाद करा लिया है, वो फाइनल नहीं है कि मतलब वो आपका ही है, अभी फैसला बाकी है, ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें करने के दौरान इसी के बाद एक खबर आई कि अजरबैजान की तरफ से फायरिंग में आर्मीनिया के एक सैनिक की मौत हो गई है। अब ये इसी हफ्ते की बता रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अजरबैजान ने आर्मीनिया के 6 फौजियों को, सोल्जर्स को अरेस्ट किया है, जो कि अजरबैजान की सीमा के अंदर घुस रहे थे और वहां पर घुसकर अजरबैजान की सेना के खिलाफ जमीन पर माइन बिछा रहे थे। अजरबैजान ने बताया है कि केल बाजार के इलाके से ये 6 सैनिक आर्मीनिया के हमारे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब उन 6 सैनिकों को पूरी तरह से अरेस्ट कर लिया है अजरबैजान ने। अब इसकी पुष्टि जो है आर्मीनिया ने भी कर दी है और अजरबैजान ने पहले ही कर दी थी। आर्मीनिया ने शुरू से अब तक सिर्फ झूठ बोला है और आर्मीनिया ने क्या कहा है, हाँ जी हमारे जो सैनिक हैं वो इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे। दोस्तों, सवाल तो ये होता है, किसी दूसरे के इलाके में जाके इंजीनियरिंग के काम करोगे? क्यों भाई, तुम्हारे बाप का है? और कौन सी इंजीनियरिंग? बम लगाने वाली है? क्रोनोलॉजी समझिए इनकी भी। दोस्तों, आपको और हमको अभी ये लग रहा है कि ये मामला छोटा है, लेकिन मामला इतना बड़ा है कि अमेरिका ने बयान दिया है कि इन दोनों के बीच में फिर से तनाव बढ़ना बहुत बड़ी मुसीबत है और हमें चिंता है कि दोनों देशों के बीच में फिर से तनाव की स्थिति बन रही है। उधर आर्मीनिया को अच्छे से पता है कि पिछली बार तो मार मार के सिर्फ चड्डी छोड़ी थी जिस्म पे, अब की बार चड्डी पीछे से फाड़ दी जाएगी, समझ रहे हो? तो अब की बार आर्मीनिया ने पहले ही रोना शुरू कर दिया। जैसे ही 6 आर्मी को अरेस्ट किया, फौरन आर्मीनिया ने अमेरिका से और इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांगी है कि इंटरनेशनल सैनिकों की वहां पर तैनाती की जाए। यानी अमेरिकी सैनिक रशिया के वहां पर हैं, लेकिन वो चाहता है कि अमेरिकी सैनिक भी आए, ग्रीस के सैनिक भी आए, जो भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मन हैं उनके सैनिक वहां पर पहुंच जाए। हालांकि ऐसा नामुमकिन है। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। क्या होगा फिर? आर्मीनिया अजरबैजान की जंग तो रुक जाएगी, लेकिन इस तरफ से रूस, अजरबैजान, पाकिस्तान और भी देश जो अजरबैजान के हैं वो कूद जाएंगे और इधर से अमेरिका और अलाना फलाना धमाका जो भी आर्मीनिया के साथ है वो कूद जाएंगे। तो मामला खराब हो जाएगा। तो इस मामले में कोई बोलेगा नहीं और
तब जब अमेरिका का बाप रशिया इस जगह पर पहले ही मौजूद है। दोस्तों, भारत के अंधभक्तों ने बहुत बड़ी ये गलती किया था। अब जानते ही हैं, जो भी मुसलमानों पर जुल्म करे फौरन ये उसको अपना बाप बना लेते हैं। आर्मीनिया को भी फौरन उस जमाने में इन्होंने, अभी 6 महीने पहले जब लड़ाई चल रही थी, तो फौरन आर्मीनिया को अपना बाप बना लिया था और तालियां बजा रहे थे भारत में, मारो मारो, ऐसे ही मारो कटमुल्लों को। इतना खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, इनको लग रहा था कि आर्मीनिया अगर जीत जाएगा तो वहां पर योगी जी की सरकार बनेगी और वहां पर हर घर पे भगवा झंडा लहराएंगे और वहां की महिलाओं का बलात्कार करने को हमें सौभाग्य जो है मिलेगा और यहाँ से जो है जहाज में हमको लाद लाद के भेजा जाएगा, चलो 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 वहां मजा मिलेगा, बलात्कार करने को मिलेगा, चलो चलो। तो हुआ क्या, गोबर पड़ गया मुंह पे। और उसके बाद फौरन इन्होंने पूरे जंग में पापा आर्मीनिया पापा, और गोदी मीडिया भी, गोदी मीडिया पता है, TV9 जैसा गोदी मीडिया पता है क्या कर रहा था, गेम की वीडियो लेके, मतलब गेम की वीडियो जो होती है 3D गेम की वीडियो, वो लगा के अंधभक्तों को खुश करने में लगा हुआ था। ये देखिए अजरबैजान के फाइटर जेट को किस तरह से आर्मीनिया ने उड़ा दिया। आर्मीनिया ने खतरनाक अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अजरबैजान के छक्के छुड़ा दिए। अजरबैजान को दिन में दिख रहे हैं तारे 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 दिखा दिया अजरबैजान ने। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, जब भैया बुरी तरह से लंका लग गई तो पापा पापा है ना, तो फौरन पापा बदल लिया, फिर आ गए अमेरिका पापा। फिलहाल अभी लास्ट टाइम इजराइल पापा। इनका कोई ईमान ही नहीं है। अब इजराइल की बात हुई है तो इनका बता दें कि इजराइल कौन है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे सुपुत्र, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले इनके भगवान की इतनी खतरनाक बेइज्जती करी, अपमान किया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया था और ये सर पकड़ के दीवार में मार रहे थे, हमारे भगवान की बेइज्जती कर दी, हमारे अपमान कर दिया, ये बर्दा नहीं आ रहा यकीन। ये ट्वीट देखिए, हम इसको ब्लर कर रहे हैं क्योंकि भैया अंधभक्त अपने भगवान की इज्जत नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे इस्लाम में सिखाया गया है कि किसी के भगवान का अपमान ना करो, किसी के खुदा की बेइज्जती ना करो, क्योंकि फिर पलट के वो तुम्हारे भी अल्लाह और तुम्हारे खुदा की भी बेइज्जती करेगा। लेकिन आज मुसलमान चुप भी रहता है तो जबरदस्ती हमारे इस्लाम को टारगेट किया जाता है। लेकिन हमारे इस्लाम की खूबसूरती यही है कि आप कितना भी हम पर थूको, हमारे इस्लाम को गरियाओ, लेकिन हमें पता है जिसका गंदा होता है उसको दूसरे का खूबसूरत चीज अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये जो है जो भगवान हैं उनके कई सारे हाथ दिखाए उसने, ठीक है, और मिडिल फिंगर दिखा नहीं सकते, बहुत मन करता है भक्तों को दिखाने का, पर फील कर लीजिए। तो दोस्तों, और हर हाथ में जो इनकी श्री भगवान जो लक्ष्मी हैं, देवी जी हैं, उनके बहुत सारे हाथ हैं, लॉर्ड हैं वो, और हर हाथ में उनको मिडिल फिंगर दिखाई। किसने? नेतन्याहू की औलाद ने, लड़के ने हैं। और उसके बाद ये बड़े गंदे तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रोल किया जाने लगा इसको, नेतन्याहू के लौंडे को। क्यों? क्योंकि भाई इसने जेन्युइनली गलत किया था। मतलब किसी के भगवान को, या कोई भी हो, किसी के भी भगवान को तुम ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली उसके बाद कुछ घंटों के बाद नहीं, 1-2 दिन के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और बंदे ने खैर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि भाई नेतन्याहू हैं, राजनीति की बात है, दंगा फसाद हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर इमेज खराब हो रही थी। ये फिर भी उनको पापा कहते हैं, पापा ए पापा। देख रहे हैं उनकी औकात। कुल मिला के इस बात से ये समझ लीजिए कि अंधभक्तों की औकात ये है कि कोई इनके भगवान को गरिया दे, भगवान का अपमान कर दे, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ये भूल जाएंगे, बस वो मुसलमान को गाली देना शुरू कर दे, लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये है अंधभक्तों की औकात। साथ में दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पे इनके
अंधभक्तों के बाप मौजूद हैं जो दूसरों को गालियां बक के अपना घर चलाते हैं। मजे की बात यह है कि हिंदुत्व के नाम पे दूसरों को गालियां बकते हैं और राम के नाम पे खूब गंद मचाते हैं। कमाल के राम है भैया इनके। मतलब हमें हम मुसलमान होके ये नहीं मान सकते कि श्री राम को गरियाने वाले लोग पसंद हो गए, जो दूसरे को मां बहन की गंदी 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 गालियां बकते हैं, दूसरे धर्म को गरियाते हैं, वो श्री राम को पसंद होंगे। ऐसा एक मुसलमान कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे ही हिंदू कुत्ता बॉय, हिंदू सुअर बॉय, ऐसे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं और लगातार मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, जबकि मुसलमान कुछ नहीं कहता। लेकिन क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर हम यही जवाब देने लगे इनके, तो जवाब तो बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन फिर हम मेन मुद्दे से भटक जाएंगे और हमें देखने वाले सारी दुनिया में हैं। इन सुअरों को देखता कौन है, समझ रहे हो? सुअरों को सुअर देखते हैं और अच्छे इंसानों को अच्छे इंसान देखते हैं, जैसे आप। वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में जैसे कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, वैसे ही इन सुअरों का मार्केट में इलाज आ गया है। कहते हैं शैतान जो होते हैं वो प्यार की बात नहीं मानते हैं। प्यार से समझाओगे, 1 साल से तो हम ही समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हमसे पहले ही बहुत लोग समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब इनको इन्हीं की जबान में समझाएंगे ना, तो आएगा समझ में। और मार्केट में इनके लिए जो वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन क्या है पता है? ये भाई साहब है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं, जाइएगा। बस हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा, परिवार वालों के साथ मत देखिएगा। अकेले में कोने कोतड़े में बैठ के कान में लगा के 5 मिनट इनकी वीडियोस निकाल कर देखिएगा। दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ भाई, हमारे पास भी ऐसे AK-47 जैसे लोग मौजूद हैं जो कि गंदे लोगों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लाल बटन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलता रहे मजेदार अंदाज में। बोर तो हम होने देते नहीं आपको, है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।